तो दोस्तों 89 की रिलीफ के बाद एक भयंकर क्वेश्चन बनता है जो बहुत मजा करते हैं, मतलब आई से कभी कभी दिल खुश कर देता है कि सीधा कई बार एग्जाम में धप्पा करने के बजाय अगर यहां क्वेश्चन दे दिया प्रैक्टिस में कि ऐसा भी होता है तो भाई दिल को खुशी होती है। इलिस्ट्रेशन 25 पढ़ेंगे और देखो क्या कह रहा है, ध्यान से होश में पढ़ना, तभी मैं कहता भाई घर से क्वेश्चन करके लाएगा तो खोपड़ी घूमेगी तुम्हारी। कह रहा है कि जो याद है 89 की रिलीफ, 89 की रिलीफ में जो झगड़ा है जिसके ऊपर आई विल सी यू इन कोर्ट अक्षय कुमार बन गए थे, कंपनी ने जो लोचा किया वो 1 साल नहीं किया। 89 में जो अपनी बुक में क्वेश्चन है वो 1 साल का झगड़ा था। ऐसे कह रहा है इस साल चोरी करी उन्होंने मेरे पैसे की, इस साल भी चोरी करी, इस साल भी चोरी कर, और अपने प्रीवियस ईयर में तीनों साल में क्या कर दिया, कोर्ट ने तुम्हारे फेवर में फैसला दे दिया। कोर्ट कह रहा है 10, 11, 11, 12, 12, 13 में कंपनी ने बेईमानी के पैसा दो। अब अरे ओ सांबा, क्वेश्चन 1 आंसर 3 है कि नहीं बात? क्वेश्चन 1 आंसर, बहुत मजा आएगा। हाँ मतलब आंसर 3 निकालने पड़ेंगे तो तीनों जोड़ देंगे ना उसमें, समझ रहे हो क्वेश्चन। और एक भयंकर बात देखो इस क्वेश्चन ने जो होश क्या उड़ा है, नहीं इसमें तुम अभी समझे ही नहीं, अलग अलग रेट है टैक्स के, वो तो अच्छी बात है, ये तो बात समझ में आ गई, हर साल के अलग अलग रेट थे उस टाइम पे। अभी भी तुम इसमें एक बात नहीं समझे, 60 साल का होगा तो ये रेट लगाएंगे, अगर वो बिलो 60 है, किससे नीचे है, तो ये रेट लगाएंगे। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में पढ़ के कि 2011-12 में वो 60 का था या 60 से कम का था, कैसे कैसे पता लगेगा ये, कब है 71 ईयर का? वो बंदा तुम्हारे प्रीवियस ईयर में तो 71 का है ना, यहां लिख देंगे 28/3 माय प्रीवियस ईयर। वो बंदा मेरे प्रीवियस ईयर में तो है ना, क्योंकि मेरे एग्जाम में तो मेरे प्रीवियस ईयर आएगा ना। लास्ट वाले में बस 60 से ऊपर हुआ है, पहले 2 में 60 से कम था। बोलो अब इसको क्या करता हूं मैं, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर 1 साल आगे एक्सटेंड हो जा रहा है, बात सही है ना भाई। मेरे एग्जाम में यहां लिख रखा तो यहां क्या होना चाहिए, 2025 होना चाहिए ना, तो अगर 2025 होगा तो इसको क्या कर देंगे, नहीं ये क्या करना पड़ेगा, है ना, तो आंसर मैच समझ गए ना। अगर हम सोचें कि पिछले साल के हिसाब से भी करें, नहीं पिछले साल में तो मेरे प्रीवियस ईयर में, फिर वो तुम उस हिसाब से देखोगे ना, मैं तो तुम्हें, हाँ तो इसको क्या कर लेते हैं, 1 साल आगे बढ़ाते हैं, अपने साल का क्वेश्चन बन जाएगा 11-12 और ये 12-13 और ये, क्योंकि अभी आई ने शायद नया मॉड्यूल निकाल दिया, नया मॉड्यूल निकाला पुराने यार, ऑनलाइन भी पुराने आ रहा है, नहीं ऑनलाइन भी पुराने दिखा रहे हो यार, आई ये बड़ी गड़बड़ करता है। तो कोई बात नहीं, हम इसे अपने साल से कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो समझना है ना, वो एक ही बात समझने की है कि या तो 60 वाला स्लैब यूज करूंगा या 60 से कम वाला। पहले 2 साल में तो 60 से कम वाला, कहीं से बाबू ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हें बताना पड़ेगा। ये बताओ बर्थडे सब छोड़ो उसकी, है ना, बर्थडे तो दी नहीं ना, बर्थडे दी है 28 मार्च 2025, 28 मार्च 2025 को वो 71 का हुआ है, ठीक है चलो ठीक है, हम वही बात है ना, हमें उससे मतलब है ना, तो प्रीवियस ईयर से मतलब है। अब सुनना ध्यान से, तुम मुझे कोई बता सकता है कि 11-12 में वो कितने साल का रहा होगा, 58 का, 59 का, 60 का, 61 का, इतना तो 58 है। अब 12-13 में और 13-14 में, है ना। अब इसको चेक कैसे करें, तो सुनो ध्यान से, ये बताओ अपना प्रीवियस ईयर है, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है वो बताना जरा। एक बंदा अगर 24-25 में 71 साल का हुआ, बर्थडे छोड़ो अपने ईयर के हिसाब से निकालती है ताई,
एक बंदा अपने प्रीवियस ईयर में 31 साल का हुआ, पीछे चलते हैं, 24 से पहले क्या आएगा, 23, 22, फिर 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, इतने तक के डेटा है मेरे पास। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, बन गए ईयर, बन गए ना। यहाँ से उल्टा चलो, 70, 69, 68, 67, 66, बोलो, बोलो। हाँ ठीक था, हमने सही बोला था 11-12 में 58, है ना। अब मुझे चाहिए 3 साल, पहले बताओ 11-12 में कितना, 12-13 में कितना, और 13-14 में कितना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 13-14 का ऐसा ईयर है, 13-14 का, है ना। असेसमेंट ईयर लिख रखा है इन्होंने, यहां लिख रखा है यार, देखो यहां लिख रखा है प्रीवियस ईयर, यहां लिख रखा है असेसमेंट ईयर, तो यहां इसको प्रीवियस ईयर कर लेते हैं ना, असेसमेंट ईयर को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन से हमारे, 11-12, 12-13 और 13-14। तो प्रीवियस ईयर कौन से हमारे, 11-12, 12-13 और 13-14। समझ आ गई बात। रेट तो असेसमेंट वाले ही लोगे। बात तो वही है। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने दोनों डेटा को सेम कर दिया। अगर ये प्रीवियस ईयर है तो मैं यहाँ असेसमेंट ईयर की जगह इसे भी क्या कन्वर्ट कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर। तो रेट तो सेम ही रहेंगे ना प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से आसानी हो जाती है समझने में। अब मुझे बताओ 11-12 में 60 का था या 60 से कम का था, तो ये मेरे लिए बेकार है। 12-13 में और तो पहले क्वेश्चन का भयंकर लोचा तो यही था कि जानबूझ के तुम्हें 2 रेट दे दिया, फिर तुम्हें खुद कह रहा है चेक कर किस साल में कौन सा रेट लेगा वो। तो हमने बता दिया वर्किंग नोट में लिखकर कि इन द प्रीवियस ईयर 11-12 ही इज द एज ऑफ 59 और 58, इन 13-14 ही इज द एज ऑफ 59 and he is the age of 60 and in 60 year he used this slab rate। ये वर्किंग नोट में बताना है आपको, ये चाहे ये मत बनाना एग्जाम में, ये तो मैंने तुम्हें यहाँ लिख समझाने के लिए बनाया है कि बच्चे को पता रहे कि 58 तक पहुंचा कैसे में, है ना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कैलकुलेटर पे कर रहे हो बढ़िया बात है, क्यों इसे लिख के टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, पेपर छूट जाएगा बेकार में। पता लग गया हमें। अब मुझे लगाने भाई वो फॉर्मूले जो मैंने तुम्हें अभी स्टेप 1 स्टेप 2 बताए, करें भाई कम से कम स्टेप। अब तुम खुद सॉल्व करो इसे। उस जमाने में एजुकेशन सेस होता था 2%, 3%, आजकल के जमाने में 4 होता है। तो स्टेप निकालो, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ माय प्रीवियस ईयर प्लस एरियर। टोटल इनकम कितनी है मेरे प्रीवियस ईयर की बाबू, कंप्यूट द प्रीवियस ईयर 10,20,000 और एरियर इतना है। कोई नहीं, यहीं से देखो ना। अब मुझे पेज नंबर लिखा नहीं है ना, 3.106। अब तुम करो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। एक बात ध्यान रखना, स्टेप 1 में एक सॉल्यूशन निकलेगा, स्टेप 2 में 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। हाँ एरिया देख लो, फोटो ले लो ना, 1 3 1 17 1 25, तो 3 सॉल्यूशन होंगे स्टेप 2 के, स्टेप 1 का 1 सॉल्यूशन होगा। और लिखा भी है, ही इज शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115 बीएससी। वो 115 बीएससी फॉलो नहीं करता, तो अपने ईयर में क्या लगाना है,
ओल्ड ही लगाना है अपने ईयर में, अपने ईयर में नया मत लगा देना भाई। हे भगवान बच्चों को सद्बुद्धि देना। मुझे हिम्मत देना, बच्चों को सद्बुद्धि देना। वो वाला वो पहले निकलना सीखती थी, वो नोट पे करनी है। ठीक है बॉस, डरना करने का बॉस, अगर तो कर दो। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मतलब इतनी मेहनत करने हाँ तो ये मैं ऊपर वाले से दुआ करो एमसीक्यू में ना है ये क्वेश्चन। एक नंबर में कौन करेगा इतनी कैलकुलेशन, मैं तो छोड़ दूंगा भाई हैं। पहले वाले की है ये माइनस ये 22 आपको लिखना है, कोई नहीं लास्ट में चेक करेंगे क्या होता है। कराऊं मैं? हैं? नहीं। हेलो हेलो। अरे यार बहुत बुरा हुआ सर।
क्या बुरा हुआ? वो बताओ। हेलो 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 का हेलो। अमाउंट आया 76,440 और टोटल एग्जामिशन बहुत ज़्यादा आ गया 3 साल की मिला के। टोटल एग्जामिशन आ गया 93,080 वो समझ में नहीं। ओ नहीं 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 एक सेकंड रुको एक सेकंड एक मिनट कर लेते हैं भाई। एक सेकंड रुक जाओ बस। आंसर दिखा दो आंसर। नहीं 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 एक सेकंड तो जाओ नहीं 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 बताओ 21,065 करेंगे सर वही दिखा दो क्वेश्चन दिखा दो एक सेकंड रुक जाओ ये आंसर ऐसे ना करो ये आ रहा है। हाँ दिखा रहा हूँ, मतलब ये आ रहा है 2,12,885 आना चाहिए। नहीं ये तो वैसे भी इन्होंने 6 9 उसके हिसाब से करा होगा। ना 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 ना, रेट तो इन्होंने करंट ईयर में तो 6 लाख 9 लाख इतने नहीं होंगे ना बहुत ज़्यादा वाला। ओल्ड तो लिया, ओल्ड तो सेम ही आएगा। नहीं हमारी वाली जो वाइस आएगी तो क्या उसमें 6 लाख से 9 लाख 3 से 6 6 से 9 ऐसे हैं। तो पुराना तो स्लेब है, तो पुराने से यूज़ करना है ना, कह तो रहा है वो क्वेश्चन में, कह तो रहा है ही इज ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 BAC। अरे यार वो तो फिर से करना है। पुराने स्लैब रेट से यूज़ करना है। अरे होगा हुआ अभी भी आपको बैंक एक बार वो डेटा मुझे दिखा क्वेश्चन का। मैं कर रहा हूँ, सुन लो, तुमने बहुत अकल लगा ली अपनी। अरे टाइम लगेगा एग्जेम्पशन इतनी ज़्यादा कम क्यों आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। टैक्स ऑन इनकम प्लस एरियर, इनकम कितनी है उसकी इस बार की? 10,20,000 प्लस एरियर कितना टोटल? तो पुराने स्लैब से टोटल कितना आ गया एजुकेशन सेस ऐड करके? कितना आ रहा है? हाँ, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ रहा है? एजुकेशन सेस ऐड नहीं किया? तो मेरा पॉइंट नंबर ए कितना आ गया? स्टेप नंबर 2 में 3 सॉल्यूशन करने हैं। पहला ईयर कौन सा होगा? तो निकालो टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 10/11। 10/11 की टोटल इनकम कितनी है? 7/10 और उस साल का एरियर सर 15,490 है क्या आंसर? पता नहीं, मैं कर रहा हूँ अभी। 15,490 एक सेकंड दे दो फाइनल आंसर बस। नहीं, 2,12,000। अरे नहीं नहीं एग्जामिशन का अमाउंट 89 वाला। अब वो पता नहीं, पहले अब कर लो। ये कितना आ गया? ये आया होगा 10/11 का। ओ 10/11 कह रहा हूँ, सॉरी। कौन सा ईयर है पहला हमारा? हाँ 11-12। ये नहीं आ रहा टोटल पर 10/11 का स्लैब लगाऊंगा ना, 11-12 का स्लैब, ये वाला। कितना आ रहा है? $7,10,000 प्लस 1,03,000 पे स्लैब लगाओ, कितना आ रहा है? नहीं मैच कर रहा?
और फिर इसमें से माइनस करो टैक्स ऑन 7,10,000। बताओ कितना आ रहा है? 11-12 का स्लैब यूज करके। ऐड सेस ऐड करो। सेस कौन ऐड करेगा भाई? सेस ऐड करना भूल जाते हैं। बी पॉइंट कितना आ गया? है ना? अब आ जाओ किस साल में? 2012-13। निकालो टैक्स ऑन इनकम प्लस एरियर, यानी इनकम प्लस एरियर मेरा बैठ रहा है 942123, है ना? सही आ रहा है 138। इसमें से माइनस कर दो टैक्स ऑन 8,25,000। एजुकेशन सेस, हाँ ये आना चाहिए तुम्हारा 102485। 11-12-13 का पॉइंट नंबर बी क्या आ गया? 36,153। फिर मैं पहुंच गया 12-13 में, ओ 13-14 में। 13-14 में वो बंदा पहुंच चुका है 60 ईयर्स का। तो 13-14 में जो मैं स्लैब रेट यूज करूंगा वो 60 साल वाला यूज करूंगा, है ना? तो 13-14 की स्टेप 1 क्या होगा? टैक्स ऑन 13-14 की इनकम प्लस एरियर। तो 13-14 की इनकम प्लस एरियर, टोटल कितना हुआ ये? निकालो। तो ये हुआ मेरा टैक्स ऑन 1,07,5,000। कितना आ रहा है? एजुकेशन सेस ऐड नहीं किया इसका मतलब। 151,925 आना चाहिए एजुकेशन सेस ऐड करके। 3% एजुकेशन सेस। 151,925 आना चाहिए। फिर आएगा माइनस करेंगे टैक्स ऑन इनकम विदाउट एरियर, यानी टैक्स ऑन, हाँ अब सही आ रहा है ना? 9,50,000, 118,450। तो मेरा B3 आ गया 33,475। अब निकाल लो जरा प्यार से। ये है स्टेप नंबर 2। लो पूरा ही दिखा देता हूँ। ये है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। हाँ ये आया स्टेप ए, स्टेप 1 का ए पॉइंट, ये B.1, B.2 और B.3। फॉर्मूले वही लगाए जो मैंने नोट्स वाले किताब में लगाए थे, बस क्योंकि ये 3 साल के हैं तो 3 साल के फॉर्मूले लगे। अब भाई कोई तुमसे पूछ लेगा टोटल रिलीफ बता, तो रिलीफ का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस B इज इक्वल टू रिलीफ। A मेरा है 107,640 माइनस तीनों B के टोटल कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये बनेगा मेरा 92,185, है ना? ये बनेगा ना?
तो रिलीफ कितना आ गया 15455। फिर भैया तुमसे पूछ सकते हैं फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बता दो। तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, टैक्स ऑफ माय प्रीवियस ईयर, टोटल टैक्स 230880 माइनस रिलीफ 15455, कितना आ रहा है 215। रिलीफ ये आ रही है सही है ना, 15445 ये आ रही है ना। हमारा आ रहा है 228280 है ना। तो हमारा ये गड़बड़ क्यों आ रहा है, चेक करना जरा। रिलीफ तो ठीक आ रहा है, ये चेक करो, हाँ ये चेक करो, ये मैच नहीं कर रहा। कितना आ रहा है 2,28,000 कुछ आ रहा है ना। हाँ ये गड़बड़ निकले, निकालना कितना आ रहा है, सेस गलत जोड़ दिया, करना जरा ना। अरे अपने अपना तो 4% होगा। तो ICI ने कैसे करा, देखो करंट ईयर सैलरी, टोटल एरियर, टैक्सेबल सैलरी, इनका 2,28,800 कैसे आ रहा है। नहीं 4% ही किया इन्होंने। इस पे निकालना स्लैब रेट 1365000, पुराना कर रहे हैं ना। अरे समझ गए, 3 लाख नहीं आएगा क्योंकि अपने ईयर में कितने साल का है वो, देवा रे देवा, अपने ईयर में कितने साल का है 71 ईयर है ना। ओ यही गड़बड़ होगी भाई। तो यहाँ कितनी आएगी, नहीं अब करना ये पड़ेगा कि प्रोसेस ये बताया ना, एग्जाम में शॉर्टकट कर देंगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो बताओ यहाँ पे 3 की माफी लेंगे, 2.5 की माफी लेंगे, 3 की माफी लेंगे क्योंकि वो बंदा कितने साल का है 60 से ऊपर है ना, इसलिए ये थोड़ा गड़बड़ होगा। 60 से ऊपर, अब कितना आएगा आंसर, अब सी आएगा 222। हाँ 60 से ऊपर की माफी है ना, अब मैच कर जाएगा। फिर तो हमारा वो भी गलत होगा, टैक्स ऑन 10 लाख, फिर तो वो दोबारा 855 आ रहा है। हाँ 228,280, और यहाँ पर भी तो इस पे भी आएगा तो आंसर कितना आएगा, 1,16,000। कितना आ गया, A पॉइंट 112,280। 60 की एकदम चल लगानी है, 60 से ऊपर वाली। हमने गलती से क्या किया 60 से कम वाली लगा दी। ग्लिच तो सही आ रहा है अब, है रिलीफ कितना आ रहा है 15,000, नहीं 15,455 ही आना चाहिए। 92,185 रुको, सही तो आ रहा है। देखो इनकी टोटल रिलीफ कितनी आ रही है, इनकी टोटल रिलीफ आ रही है 92,185, अपनी भी 92,185 आ रही है, और अपना भी आंसर मैच कर रहा है। फिर क्या चक्कर है, क्या अब
ये था स्टेप, ये आ गया 107640 आ गया अपना, आ गया ना। ये कि तुम ये गलत निकाल रहे हो भाई, तुम ये गलत निकाल रहे हो अभी भी। अरे 1,10,20,000 रुपये अपने ईयर का स्लैब नहीं निकाल पा रहे सही। एजुकेशन से ऐड कर दिया, इतने पे हैं, पक्का लॉक कर दिया जाए। 10,20,000 पे टैक्स नहीं निकाल पा रहे अपने पुराने स्लैब से, सेस ऐड कर देना। 1,0,1,2,0,6 अब कितना आया ए पॉइंट 1,640। अब वो कह रहा है ए माइनस बी करो, ए है 1,07,640, बी कितना आ रहा है टोटल, बी का टोटल कितना आ रहा है, तीनों बी कितने आ रहे हैं 9, रिलीफ कितना आ गया 15,000, फाइनल टैक्स लायबिलिटी 228280 माइनस 15,455 कितना आ गया 212,825। अब मैच कर रहा है, समझ गए। स्लैब रेट तभी तो कह रहा हूं, स्लैब रेट मत भूल जाना। यानी ये कॉन्सेप्ट वही है, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इस क्वेश्चन में कितने हो गए, एक की जगह 3 हो गए। और क्या गड़बड़ हुई, 60 से ऊपर, अब अपने ईयर में तो 71 साल का, तो 60 से ऊपर वाला तो स्लैब रेट यूज करेंगे। अब एग्जाम में हम ऐसे कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इन्होंने, तुम सॉल्यूशन देखोगे तो तुम देखो ऐसे कर रखा है, हमने सॉल्यूशन कैसे किया है, ऐसे किया है, इन्होंने सॉल्यूशन कैसे किया है, ऐसे किया है। बात कोई है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि तुम इसको वैसे ही करो जैसे ऐसा ही कह रहा है। आंसर ठीक आना चाहिए, टेबल बना लेना बस। यानी जो हमने स्टेप नंबर 2 में किया है, इसकी हम क्या बना देंगे, ऐसे करके लो टेबल मैंने बना दी, लो भाई टेबल बन गई, हो गया ऐसा के हिसाब से, है ना। और यहां पर वर्किंग नोट लिख दो कि कैलकुलेशन कैसे किए मैंने। वर्किंग नोट में झूले बनाने की बजाय सीधा लिख के आ जाना इतना इतना इतना, तो लेंदी प्रोसेस है। तो इसमें क्योंकि कैलकुलेशन मुझे करके दिखानी है स्लैब रेट की, इसलिए मुझे नहीं लगता ये एमसीक्यू में आएगा। ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मुझे 3 साल का स्लैब रेट यूज करना है, और वो यूज करके भी दिखाना है, कैलकुलेट करके दिखाना है, और अपने साल का भी कैलकुलेट करना है ना। तो आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, आईसीआई वाला, क्योंकि उन्होंने हॉरिजॉन्टल किया है, मैंने तुम्हें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके बताया। आंसर देखोगे तो सेम आएगा, ये आप मैच करेगा, ये मैच करेगा, ठीक है। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ, कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ, और इसको नाम दे दिया फाइनल टैक्स पेबल आफ्टर रिलीफ ऑफ 89। ये करके दिखा देंगे एग्जाम में। तो आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन करने से पता लगता है एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि सेम प्रेजेंटेशन एग्जाम में रखनी है। समझ गए भैया। अब होमवर्क क्या है भाई लोगों, ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 5-6 क्वेश्चन तुम्हारे कल निपट जाने चाहिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन है ना। 7 मुझे ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, क्यों नहीं, 6 भी मज़ेदार है। 6, 5, 6 सारे ही करना है ना। ये जो 6 है इसमें सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, मिक्स कर दिए, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सब मिक्स कर दिए। और 7 वो क्वेश्चन है ना, जो क्या है बेसिक डीए, इसमें अलाउंस और पर्क सारे मिक्स कर दिए। तो जो क्वेश्चन का था ना क्वेश्चन 62 अलाउंस पर्क मिक्स कर, ये वैसा क्वेश्चन।
तो तुम्हें पता लगेगा, आसानी से कर पा रहे हो, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कार के लीटर दे रखा है, समझ गए, बड़ी कार होगी, मोर देन 1.6 से तो क्या हो गया, बड़ी कार, याद आ गई बात। तो कार का कॉन्सेप्ट लग रहा है। लैपटॉप दे दिया घर के यूज करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, प्रोफेशनल टैक्स पूछ लिया, ठीक है, राइट, क्रेडिट कार्ड की फीस कंपनी दे रही है, समझ गए, सारे वर्क जो पढ़ते हैं वो मिक्स कर दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो समझ में आएगी बात, ठीक है। ये भाई क्योंकि पुरानी है तो इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना, अपने ईयर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन कर लेना क्योंकि दिमाग में अभी तो रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा, अलाउंस पर सारे, बाद में रह जाता है। हाँ वैसे तो खैर कैलकुलेटर पे कर देना चाहिए, पर अपने ईयर की दिखा देना बस, ठीक है। तो क्वेश्चन के डाउट अगली क्लास में ले लेंगे, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करके आने हैं।